कई देशों की सरहदों को लांघकर शुरू हुई सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी अब आईबी और एटीएस के सवालों में फंस कर रह गई है। करीब 3 दिन तक चली इस पूछताछ में सीमा और सचिन से सैकड़ों सवाल किए गए और फिर सीमा को एक बार फिर सचिन के घर भेज दिया गया। तो क्या सीमा और सचिन की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी ही है या सीमा हैदर जासूसी के मकसद से भारत आई है? अगर सीमा हैदर एक जासूस है तो एजेंसियों ने उसे वापस सचिन के घर क्यों भेज दिया? या सीमा की कहानी सच्ची है कि वो सिर्फ सचिन के लिए अपना मुल्क छोड़कर भारत आई है? फिलहाल एजेंसियों की घंटों पूछताछ के बाद सीमा अब भी भारत में रहना चाहती है और सीमा का कहना है कि अगर वो किसी गलत मकसद से भारत आई है तो वो यहीं है और हर सज़ा भुगतने को भी तैयार है, लेकिन उसे अगर वापस पाकिस्तान भेजा गया तो वहाँ उसकी मौत निश्चित है। नमस्कार, खबर की खबर में आज बात करेंगे सीमा के भारत आने पर उठ रहे उन सभी सवालों के जवाब की जो सीमा ने एटीएस और अन्य जांच एजेंसियों को दिए। और क्या अब सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या सीमा को मिल जाएगी भारत की नागरिकता? सीमा हैदर से जांच एजेंसियों ने उनके बचपन से लेकर जवानी तक गुलाम हैदर से शादी करने और अवैध रूप से भारत आने तक को लेकर कई सारे सवाल किए हैं। यूपी एटीएस के पूछे गए सवालों पर सीमा ने बताया कि पूछताछ में उससे हर छोटी बड़ी चीज के बारे में जानकारी ली गई। सीमा के हंसने रोने से पाकिस्तान में रहने तक को लेकर कई सवाल किए गए। उसकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा गया। जांच एजेंसियों ने सीमा की जिंदगी से जुड़े हर पहलू पर सवाल दागे और सीमा ने बताया कि उसने इन सारे सवालों के जवाब भी दिए। जांच एजेंसी के द्वारा सीमा हैदर से पासपोर्ट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होने को लेकर भी सवाल किए, जिस पर सीमा ने बताया कि उसकी उम्र दोनों कार्ड में अलग अलग लिखवाई गई है, जो कि गलत है। और ऐसा इसलिए हुआ कि आईडी में सीमा के पिता ने 6 साल कम उम्र लिखवाई थी। पासपोर्ट के हिसाब से सीमा की उम्र 22 साल है, लेकिन असलियत में उसकी उम्र 27 साल ही है। इसके अलावा सीमा के भारत में किसी और से संपर्क करने को लेकर भी सवाल पूछा गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो दिल्ली एनसीआर के कई लोगों के संपर्क में थी, मगर सीमा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस पर सीमा ने जवाब दिया कि उसने किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। जेल जाने से पहले सचिन ही उसका दोस्त था और उसकी सारी आईडी सचिन के पास है। सीमा ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसने सेना के किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया था। 6 पासपोर्ट होने के सवाल पर सीमा ने बताया कि 4 पासपोर्ट उसके चारों बच्चों के हैं और 2 पासपोर्ट उसके खुद के हैं। सीमा से पूछा गया कि उसने अपने 2 पासपोर्ट क्यों बनवाए, तो उसने बताया कि एक पासपोर्ट में उसका सरनेम नहीं था, इस वजह से नेपाल से उसे वीज़ा नहीं मिल पाया, इसलिए दोबारा से पासपोर्ट बनवाया गया था। सीमा के नेपाल के उस न्यू विनायक होटल को लेकर भी सीमा से पूछताछ की गई, जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक ठहरे थे, क्योंकि सीमा और सचिन के नाम की कोई भी एंट्री होटल के रजिस्टर में नहीं थी। इसलिए सीमा ने बताया है कि उनसे होटल वालों ने उनका नाम नहीं पूछा था, क्योंकि सचिन मीणा सीमा से पहले ही होटल पहुंच चुका था। वहीं पूछताछ के बाद जब सचिन अपने घर पहुंचा तो उससे इस बारे में सवाल किया गया, तो उसने बताया कि उसने होटल वालों को कुछ पैसे दिए थे, इसलिए उसका नाम एंट्री रजिस्टर में नहीं लिखा गया होगा। सीमा से जांच एजेंसियों ने वापस पाकिस्तान भेजे जाने को लेकर भी सवाल किया, तो सीमा ने इसका जवाब दिया कि अगर ऐसा होगा तो मेरे साथ गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा कोई भविष्य नहीं है, वहाँ गैरत के नाम पर मुझे मार दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि एटीएस ने सीमा हैदर से कुछ शब्दों के उच्चारण को लेकर भी सवाल किए। वो सवाल ये था कि उसने अर्थ, अनर्थ और शरण इस तरह के शुद्ध हिंदी के शब्द बोलना कैसे सीखा और उसकी बोली से उत्तर भारतीय जैसा उच्चारण कैसे झलकता है। इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा कि उसने सचिन से ही हिंदी भाषा सीखी है। इस पर जांच एजेंसी ने सीमा से कहा कि सचिन तो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली बोलता है, उसे तो खुद इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, तो फिर तुम्हें इसकी ट्रेनिंग किसने दी?
इस पर सीमा ने चुप्पी साध ली। हालांकि वो अपनी सफाई में बोलती रही कि उसे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, वो सरहद पार से सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई है, अपनी मोहब्बत के लिए आई है। वहीं पूछताछ के बाद घर आने के बाद सीमा ने कुछ सवालों के जवाब दिए। उसने कहा है कि मेरे पिता को मेरा बॉयफ्रेंड और भाई को पति बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, और ना जाने किसको क्या क्या बना दिया गया है। ये बहुत गलत है। इसी दुख की वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी। मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोला जा रहा था। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बाप को बाप रहने दें, बॉयफ्रेंड ना बनाएं, और भाई को भी भाई रहने दें। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर सचिन और सीमा की शादी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सीमा सचिन के पैर छूते दिख रही है और दोनों के गले में वरमाला भी है। मगर पता चला है कि ये फोटो नेपाल की नहीं है, ये फोटो कहीं और की बताई जा रही है। सीमा ने दावा किया था कि उसने और सचिन ने नेपाल के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी, मगर मंदिर के रजिस्टर में सीमा और सचिन के नाम के किसी भी जोड़े की एंट्री नहीं मिली है। इसका कोई सबूत वहां पर नहीं मिला है। पूछताछ से आने के बाद सीमा और सचिन की आज तबीयत भी खराब हो गई है। दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा है। फिलहाल सचिन के घर में पुलिस का कड़ा पहरा है। वहीं सीमा और सचिन के वकील AP सिंह ने सीमा की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक दया याचिका दी है। इसमें सीमा के सचिन से प्यार और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाने का हवाला दिया गया है। याचिका में सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजने और सचिन की पत्नी बताकर भारतीय नागरिकता देने की मांग भी की गई है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी इस खबर पर क्या राय है ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।